मित्रों, आज मैं शारदा देवी मंदिर मैहर के पुजारी देवी प्रसाद का फर्जीवाड़ा खोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी हाल में पुजारी देवी प्रसाद के भतीजे धीरज पांडे ने चैनल के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट किया है। उस वेदना में कितनी सच्चाई है यह बताने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं मंदिर के मामले को लेकर के जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला भी लड़ रहा हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह देवी प्रसाद जिस दिन से इस मंदिर में पदासीन हुआ, केवल गंदगी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मंदिर की अपवित्रता जैसे कुकर्मों को अंजाम दिया और आज तक का इसका रिकॉर्ड रहा है कि यह आदमी, पूरा परिवार केवल अधिकारी और कर्मचारियों की खरीद फरोख्त में लिप्त रहता है और भ्रष्टाचार के अलावा इनके पूरे जीवन में दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आधिकारिक तौर पर प्रमाणित तथ्य है, अधिकारियों ने इस बात को तस्दीक किया है कि ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दूं, ये मंदिर क्षेत्र जैसी जगह में ये ऐसे व्यक्ति हैं कि यह पूरा परिवार के लिए कोई भी गंदा शब्द अब भारतवर्ष की डिक्शनरी में नहीं बचा जो इनके चरित्र के लिए उपयुक्त हो। शुरू में इनका आगमन ही फर्जीवाड़े से रहा। इन्होंने पहले अपने बाप के साथ धोखाधड़ी करके गद्दी हथियाई, बाप ने फिर गद्दी ली। गद्दी के बाद ये बैठे, 4 साल भी नहीं चले, 84 में निकाल दिया गया। ये कमेटी का प्रस्ताव है। हटा देने के बाद इन्होंने नेताओं की शरण ली, अनुनय विनय करने के बाद फिर रखा गया। उसके बाद इनका पूरा जीवन फर्जीवाड़े पर है। मैं आज एक चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर कहीं इनके पास किंचित मात्र भी 1% भी सच्चाई है तो ये अपनी सच्चाई उजागर करें। आज सबसे बड़ा कष्टमय है कि अधिकारी लाल फीताशाही इतनी बिकाऊ हो गई है कि अधिकारियों को इनका भ्रष्टाचार, अनाचार और मंदिर जैसी पवित्र जगह में इनके कुकर्म और फर्जीवाड़े न अधिकारी को दिखते हैं और न ही अधिकारी उनमें कुछ करना चाहता है। तत्कालीन पूर्व प्रशासक माननीय सुरेश अग्रवाल ने तो अपना दीन ईमान सब बेच दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक चीज़ जाहिर की है कि इसमें सारे अधिकारियों का हाथ है। अभी फर्जीवाड़े में पवन पुजारी की नियुक्ति की गई है जो अब माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती में है और शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आने के प्रोसेस में है। आपको बताना चाहूँगा कि न तो इनको सोबर, सूदक, अपनी अशुद्धि, मंदिर की अशुद्धि का कोई ख्याल रहता। ये वेद की बात बताते हैं लेकिन वेद नहीं दिखाते कि किस वेद में ऐसा लिखा है कि कोई गृहस्थ आदमी मंदिर में अशुद्धि हालत में घर में मृत्यु हो जाने पर या सोबर हो जाने पर दूसरे दिन पूजा कर सकता है। भले मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई वेद का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन यह इतनी सामाजिकता का ज्ञान मुझे है। जहाँ तक इनके पाने का सवाल है और 5 पीढ़ी बताने का सवाल है, बता दूं आपको कि इनकी कोई पीढ़ी नहीं थी। शारदा प्रसाद के जीवन काल से इनका फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है। यहाँ तक कि शारदा प्रसाद ही फर्जी पट्टे के आधार पर बैठा था। ये हरिदीन और भगवान दास को केवल अधिकारियों को गुमराह करने के लिए कहानी बनाते थे, उसी फर्जी पट्टे का आधार लेकर के। रीवा रियासत का लेख है कि इनके परिवार को कोई अधिकार वंशानुगत नहीं दिया गया है। उसके बाद भी ये अपने को आज भी वंशानुगत और पीढ़ी दर पीढ़ी बताने में न शर्म खाते हैं न संकोच करते हैं। ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है। न्यायालय में यह बात प्रमाणित हो चुकी कि इनको कोई वंशानुगत हक नहीं था। फर्जी पट्टे की स्थिति यह है कि इनका कहना यह है कि भगवान दास हमारा बाबा है, भगवान शारदा प्रसाद, भगवान दास, हरिदीन हमारे वो हैं। अगर हरिदीन और भगवान दास तुम्हारे बाबा हैं तो भैया, अगर भगवान दास पुजारी रहे तो हरिदीन से तुमको पट्टा मिलने की आवश्यकता कहाँ से आ पड़ी, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा तुम्हारा फर्जी है। और फिर एक तारीख में 2 तरह के पट्टे कोई रियासत जारी करेगी, क्या ऐसा संभव है? लेकिन अधिकारी खरीद फरोख्त के चलते
पूरा सहयोग करते हैं। रिकॉर्ड छिपाना, अनैतिक सहयोग देना, ये अधिकारियों का पेशा बन गया है। आज गुरु पूर्णिमा को लेकर के बता दूं कि यह सत्संग भवन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर और उसकी आदेशित कार्यवाही पर सील किया गया था, जबकि कल तक इसे अतिक्रमण माना जा रहा था। आज उसमें बनाने वाला पैदा हो गया और उसी व्यक्ति को दे दिया गया जिससे वापस लिया गया था। और कितना निःशुल्क सेवा होगी, आज शायद अधिकारियों ने भी देखा होगा। आज तो इनके बेईमानी, कपट और छल के कार्यवाही की इंतहा हो गई, जब आज मैहर के मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उत्तर प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश जैसे महान विभूतियों ने इनके मंचन में इनके किताब का विमोचन किया। आपको बता दूं, जो अपने बाप का सीधे नाम नहीं ले सकता वो आदमी अब किताब क्या लिखेगा। लेकिन प्रशासन अपने आप अपनी हंसी कराने में प्रशासन को भी शर्म नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में जांच दल के प्रतिवेदन के मुताबिक कलेक्टर सतना का निर्णय है कि देवी प्रसाद को ही कोई पुजारी पद पर हक नहीं था। भविष्य में इनके वारिसानों को कोई हक नहीं मिलेगा। और इतने बड़े जजमेंट के बाद आज तक किसी अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को इस आदेश को छूने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए कि ये नेताओं की चरण वंदना करके नेताओं का व्यापक दबाव बनाए रहते हैं। आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरे में सुश्री तन्वी हुड्डा ने कैमरा लगाया जिससे इनके सारे कर्मों की पोल खुलती है। उस कैमरे को या तो सीक्रेट रखा जाता है या तो बंद कर दिया जाता है। केवल अधिकारी अपनी हित साधना के लिए समय समय पर खोलते हैं, जिसके फुटेज हमारे पास मौजूद हैं। यह व्यक्ति आज जिस तरह से अपने पुत्र की नियुक्ति पर कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने आकर के जयपत्र की तरह आदेश की तामीली की, और जब उसी में लिख दिया गया कि कलेक्टर चपरासी बन गए, स्वयं लेकर के आदेश का पालन करने आए। क्या इनके विभाग में कोई चपरासी नहीं था, बाबू नहीं थे या अधीनस्थ अधिकारी नहीं थे? बुरा लगा। फ़ोन पर उन्होंने धमकी भी दी कि मैं कार्रवाई कर सकता हूं। भैया, कार्रवाई कर सकते हो कर दो, लेकिन अपने कर्मों को देखो जो आपने किया है, और जो आपने अपनी तारीफ के लिए फ़ोटो खिंचाई है उसको सही जगह पर उसकी जगह बताई गई है। अब इसमें किस बात का विरोध? वही स्थिति आज एक बड़े चिंता का विषय है। और पूरे क्षेत्र के जो लोग मां शारदा मंदिर की आस्था से जुड़े हैं, उन सबकी उत्सुकता का विषय है कि पवन शास्त्री की नियुक्ति चैलेंज में है और अब फाइनल सुनवाई में लगी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं कोई विधि का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि न्यायपालिका 24 घंटा प्रोटोकॉल पर रहती है। न्यायपालिका के अधिकारी किसी भी आम आदमी या किसी भी आम कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। आज यह आश्चर्य का देखने का मिला, पुजारी का पूरा परिवार इस बात को ऐलान करता है कि मेरे संबंध जज मजिस्ट्रेटों से हैं, मंत्री मिनिस्टरों से हैं, ये सब मेरे पांव पड़ते हैं, मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसा नहीं है। मैं भी इस मामले को, चूँकि मंदिर का मामला है, आंदोलन का रूप दे सकता हूँ, लेकिन आंदोलन का रूप न देते हुए मैं पहले कानून की रूह से चाहता हूँ कि कार्यवाही हो। अब देखना यह है कि इनके इस तरह के कृत्य और जुडिशली अधिकारियों का इनके यहाँ जमावड़ा क्या रंग लाता है, और माननीय उच्च न्यायालय में न्याय मिलता है या सिफारिश मिलती है। ऐसे मैं पूरी तैयारी में हूँ कि अगर माननीय उच्च न्यायालय से मेरे मामले में न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की है, स्थानीय प्रशासन को जिस तरह से मंदिर की व्यवस्था करना चाहिए और मंदिर की व्यवस्था भक्तों के दान पर चलती है, अधिकारियों की उदासीनता भक्तों के लिए नुकसानदेह है। मैं
हर आम और ख़ास से ही गुजारिश करूंगा कि इस संबंध में अपने स्तर से अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाएं कि न्यायपूर्ण कार्यवाही हो, मंदिर का वातावरण पवित्र हो और विशेष तौर पर यह ध्यान रखा जाए कि देवी प्रसाद ने अपनी बपौती बनाते हुए मंदिर में पूरे परिवार को जमावड़ा बना रखा है और केवल अवैध लूट और चोरी के अलावा वहाँ कोई कार्य नहीं है। और इस अवैध और चोरी का परिणाम ये होता है कि भक्तों को मिलने वाली कोई भी सुविधा कर पाने में कमेटी सक्षम नहीं हो पाती। आर्थिक कमी के चलते मंदिर की स्थिति ये है कि मंदिर में किसी तरह की व्यवस्था भक्तों के हित में बने, वो आज तक नहीं हो पाया। भक्त बेचारा दर्शन करने शारदा माई के खड़ा होता है और धक्का पा करके हनुमान जी के सामने पहुंचता है, तो दर्शन हनुमान जी देते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी गंभीर स्थिति है और प्रशासनिक उदासीनता एक विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक मेरा बस चल रहा है, मैं माननीय न्यायालय के शरण में हूँ और भरसक प्रयास करूँगा अपनी क्षमता तक कि न्याय मिले और मंदिर का वातावरण सुधरे। अभी भी देवी प्रसाद को जब हटा दिया गया, देवी प्रसाद स्वयं इस आदेश के समक्ष 14/12/18 के आदेश के समक्ष देवी प्रसाद पक्षकार था। देवी प्रसाद को इस आदेश को चैलेंज करना चाहिए, नहीं किया। शासन अगर शासन को के समक्ष उचित नहीं था तो या तो शासन को अधिक्रमित करना चाहिए या इस आदेश को निरस्त करना चाहिए था। इस आदेश के चलते इनके पास क्या बच रहा है? लेकिन फिर भी कहीं अपने लड़के के माध्यम से, कहीं किसी नेता के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से केवल पूरे देश को गुमराह करने के लिए कहानी बताते हैं कि मुझको कुछ नहीं मिलता। आज स्थिति यह है कि शारदा प्रसाद के समय की स्थिति, देवी प्रसाद जिस समय पुजारी हुए यहाँ, इनके पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी। आज यह परिवार 500 करोड़ की नामी बेनामी संपत्ति का मालिक है, तो क्या इसको कहीं से पेड़ मिला या कहीं कुआं भरा मिला? ये मंदिर की चोरी और हम भक्तों के ही खून पसीने का पैसा है। अधिकारियों को चाहिए कि वहाँ की आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। दूसरा, इनके सहयोग का एक और अहम रहस्य बताऊं, मंदिर में राजभोग के नाम पर हज़ारों रुपए का फर्जी बिल बनता है और पुजारी कहता है कि मैं महाभोग बना करके 80 वर्षों से बांट रहा हूं। तो अगर पुजारी महाभोग 80 वर्ष से बना करके माता जी का भोग बांट रहा है, तो फिर मंदिर में ये जो बिल भंज रहा है, ये कब से भंज रहा है और ये कहाँ जा रहा है, ये क्यों नहीं खुलासा किया जा रहा? ये मंदिर है। अधिकारियों से विशेषकर करवृद्ध प्रार्थना है कि मंदिर की गतिविधियों को पारदर्शी तरीके से रखें और भक्तों के हित में कदम उठाएं। धन्यवाद।